Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी. ऑलरेडी कल हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे एंड आज के सेशन में उसी के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ सेम टेस्ट ओवर टाइम। सो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा गया है कि वो रिलायबिलिटी का कौन सा ऐसा टाइप होता है जिसमें हम सेम टेस्ट को बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद कंडक्ट करते हैं ताकि हम उस टेस्ट की कंसिस्टेंसी को माप सकें, उसकी स्थिरता का परीक्षण ले सकें। ऑप्शंस है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, स्प्लिट आइटम रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म या फिर टेस्ट रीटेस्ट। सो देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात की है तो पहले ही पता चल रहा है कि ये रिलायबिलिटी है। अब इसमें कहा है सेम टेस्ट ओवर टाइम, यानी कि एक ही टेस्ट को आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कंडक्ट करवा रहे हो, ये देखने के लिए कि उसका जो रिजल्ट है वो स्थिर है या नहीं है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने, तो डॉक्टर ये देखते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर की स्थिरता है या नहीं। तो वो आपका टेस्ट कभी मॉर्निंग में करेंगे, फिर इवनिंग में भी करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद सेम टेस्ट होगा, एक्सरसाइज करने से पहले भी सेम टेस्ट होगा, ये जानने के लिए कि बीपी की कोई और रीजन है, बीपी बढ़ने या घटने का कोई और रीजन है, या फिर वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो जब भी ऐसा टेस्ट होता है तो उसको कहा जाता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी कि एक ही टेस्ट को बार बार कंडक्ट करवाना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ पर हम लोग रिसर्चर भी बोल सकते हैं। अब देखो, रिसर्चर ने अपने दिमाग में एक आइडिया लिया था किसी चीज का, यानी कि उन्होंने एक जजमेंट अपने माइंड में ऑलरेडी बना रखी है। तो हमें बताना है कि जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो वो किससे रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है कि जो चीज आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो वो एज इट इज बन रही है या नहीं। जैसे इसका एक मैंने आपको बेडरूम, एक हाउस वाला एग्जांपल दिया था कि एक घर में आपने बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम ये सब बना दिया, लेकिन आप बाथरूम बनाना भूल गए, तो ये कंस्ट्रक्ट इनवैलिडिटी होगी, वैलिड नहीं बना। आप जो बनाना चाहते थे वो वैलिड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं आएगा। फेस वैलिडिटी होती है कि जो चीज आपने इमेजिन की थी, ठीक है, या जो चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे थे वो चीज एज इट इज दिख रही है या नहीं, इसी को कहते हैं जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर ने, रिसर्चर ने अपने माइंड में जो एक आइडिया लिया था, एक चीज जो दिमाग में लेकर चले थे, उस चीज को यहाँ पर जज किया जा रहा है, वो चीज एज इट इज दिख रही है या नहीं दिख रही, ये होता है फेस वैलिडिटी, जिसको आप अंकित वैधता भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, द डिग्री टू विच ऑब्जर्व्ड वैल्यूज स्कोर्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू व्हाट। अब देखो, यहाँ पर कहा है कि आप एक मेजरमेंट कर रहे हो रिसर्च में, कुछ माप ले रहे हो रिसर्च में, आपको देखना है कि क्या वो एरर से फ्री है,
क्या वो त्रुटियों से मुक्त है, क्या उसमें कोई गलती है या नहीं है, ये चेक करना होता है अगर, तो क्या यूज होता है? रिलायबिलिटी, वो आपकी विश्वसनीयता को चेक करते हैं आप इसमें। कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो इस सवाल के लिए एक ट्रिक आपको ये बता रही हूँ कि देखो, वैलिडिटी हमें बोलता है कि जो कार्य हमें दिया गया है, क्या हम वही कार्य कर रहे हैं या हम किसी गलत ट्रैक पे चले गए हैं। तो वैलिडिटी तो यहाँ पर क्वेश्चन में बनता ही नहीं है स्टेटमेंट, तो ये तीन ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर होगा रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। अगला सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरमेंट आर व्हाट। सो गुड रिसर्च भी आप बोल सकते हो, गुड मेजरमेंट के बेस्ट क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, रिलायबिलिटी तो होगा ही, ये हमने पढ़ लिया है। वैलिडिटी भी होगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। सो 1 and 4, सो 1 and 4 यहाँ भी नहीं है, 1 and 4 यहाँ भी नहीं है। सो अब देखते हैं 3 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। तो 3 हमें बोलता है ऑब्जेक्टिविटी, एंड ऑप्शन 5 बोलता है प्रैक्टिकेबिलिटी, कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए या फिर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि रिसर्च आप क्यों कर रहे हो। सो दिखती सी बात है, ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपको फॉलो करना है। अपनी इमेजिनरी जिंदगी में नहीं जीना है, रिसर्च के दौरान एक प्रैक्टिकल व्यवहारिकता आपको फॉलो करनी है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 and 5। नेक्स्ट है, क्रोनबैक अल्फा इज यूज टू असेस एन इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, क्रोनबैक अल्फा, इसमें याद रखना है सिर्फ आपको, लॉजिक कुछ नहीं है, ये किसको चेक करने के लिए बनाया गया है, इससे आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो अपने रिसर्च की। एग्जाम में ये आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 यूजीसी नेट में, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है सेट एग्जाम्स में भी। अगला सवाल मैच द फॉलोइंग से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एक तरफ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, दूसरी तरफ उसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस दी है। सो फेस वैलिडिटी, जो चीज जिस मेजर ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च का, क्या हम उसी पर फोकस करके अपना रिसर्च कर रहे हैं, वही सवाल हम जो पॉपुलेशन से या सैंपल से पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, ये हमें फेस वैलिडिटी बताता है। इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, इसी से आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि फेस वैलिडिटी इज रिलेटेड टू कंपेयर अ न्यू टेस्ट टू एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट। ओके, सॉरी, फेस वैलिडिटी इज रिलेटेड टू इंडिकेट्स एडिक्वेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, की जो इंस्ट्रूमेंट, जो चीज, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन बना ली जो कि स्पेशली किसी पर्सन का वेट चेक करने के लिए है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट आपने बना लिया। ये एडुकेसी बताता है कि जिस कार्य के लिए ये मशीन बनाई गई है, क्या ये सच में फेस पर वही काम कर रही है, कि सच में वही दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि वेट चेक करने की मशीन बनाई है, कोई पर्सन इस पे चढ़े तो वो हवा में उड़ने लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो ये है फेस वैलिडिटी। अगला है कंकरेंट वैलिडिटी, दैट इज कंपेयर्स अ न्यू टेस्ट, एक नए टेस्ट को, टेस्ट किसी ओल्ड टेस्ट से, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो कंकरेंट वैलिडिटी होती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज यूज्ड। ठीक है, कि किस लेवल पर हम काम करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली हमारी इमेजिनेशन है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल फोरकास्ट स्कोर ऑन सेम क्राइटेरियन मेजर्स। ओके, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी। सो सामग्री संबंधित वैधता क्या होती है। अपने लाइव लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी से सवाल आते हैं। सो फेस वैलिडिटी भी कंटेंट पर फोकस करती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी कंटेंट पर फोकस करती है। सो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट आंसर्स। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ कि बताइए प्रिडिक्ट वैलिडिटी किससे जुड़ी हुई है। एंड स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूं या नहीं। एंड अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च। रिलायबिलिटी के लिए कौन, सिंपल सा सवाल है कि रिलायबिलिटी के टाइप्स पूछे गए हैं यहाँ पर। टेस्ट, रीटेस्ट होता है, स्प्लिट हाफ होता है, इंटररेटर होता है। सो बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, देखो बहुत आसान है। रिलायबिलिटी के 3 टाइप्स होते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ और इंटररेटर। चेंज ऑफ बिहेवियर इन पीपल आफ्टर दे कम टू नो
They are participating in research project to produce results that do not have validity is known as what. कई बार एक पर्सन है, उनको हमने अपने रिसर्च के लिए ले लिया, पहले उनको पता नहीं था, लेकिन रिसर्च के दौरान उनको पता लग गया कि एक रिसर्च में उनसे पूछे गए क्वेश्चंस का जो डेटा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा एंड उनके बिहेवियर में उस समय फिर चेंज आने लग जाता है। ठीक है, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, जो कि बिल्कुल भी वैध नहीं होता है। सो ऐसे से केस में कौन सा इफेक्ट ये होता है? ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है हॉथरॉन इफेक्ट, नाग फनी प्रभाव। ये देखो हिंदी में समझ आ रही है चीजें बहुत अच्छे से, है ना? नाग फनी इफेक्ट। अब आपको मान लीजिए मैं आपसे बहुत चिकनी-चुपड़ी बातें कर रही हूँ। आप पहले मेरी बातों का बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो, लेकिन कुछ बातों में 5-10 मिनट के बाद आपको पता लगने लग गया कि अरे! इस लड़की का मुझसे कोई मतलब है। इस लड़की को मुझसे कोई काम करवाना है, ये बातों-बातों में मुझसे कुछ उगलवाना चाहती है। तो ऐसे में फिर आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। इतनी देर आप जो मुझसे बहुत अच्छे से रह रहे थे, आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। जब आपको पता चल गया कि आपकी इस समय क्या वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है? सो ये होता है हाउथ्रोन इफेक्ट यानी कि नागफनी प्रभाव। The main types of validity encountered in research design and methodology are, सो वैलिडिटी के टाइप पूछे, कुछ नहीं पूछा। देखो कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया है, लेकिन वैलिडिटी के टाइप्स पूछे गए हैं। इंटरनल वैलिडिटी भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, कंस्ट्रक्ट भी होता है। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, कल के क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। सो तीन टाइप के होते हैं, ए बी एंड सी। डी तो नहीं होता है, इसको ये गलत है। ए, अरे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं होता, ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है, ये तीन है आपके वैलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स। इसके अलावा बल्कि हमारे पास इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, फेस होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, कंटेंट वैलिडिटी होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।